जो हालात हैं हमारे प्यारे सूबे सिंध के, उसके ऊपर मेरे ख़्याल में सारा कोई पता है, लेकिन जो अभी जो सबसे बड़ा इशू, बर्निंग इशू हाथ में है, वो है लोकल बॉडीज़ का जो ये एक बल्दियाती निज़ाम का जो ये एक काला कानून लेके आए हैं। अब अगर आप आर्टिकल 140A कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ें, आईन पाकिस्तान का 140A, उसमें बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि जो भी इख्तियारात होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हों, जो अथॉरिटी है वो सारी की सारी लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्टेड नुमाइंदे होते हैं उनको ट्रांसफ़र होती है। अब तमाशा क्या हो रहा है? तमाशा ये हो रहा है कि 18वीं तरमीम, ये इसका क्रेडिट लेते हैं हमारे पीपल्स पार्टी के दोस्त के जी, 18वीं तरमीम हमने की। 18वीं तरमीम से इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से बहुत सारे इख्तियारात लेके सूबों में ट्रांसफ़र किए, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सूबा सिंध में वो ट्रांसफ़र होने के बाद वो सी हाउस में फंस गए। वो आगे फिर उसी तरह आगे भी डिवॉल्व होने चाहिए थे। और जो पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीख में एक दफ़ा लोकल बॉडीज इलेक्शन हुआ है, जितनी दफ़ा इन्होंने हुकूमत की है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हुआ है। बात ये करते हैं जमहूरियत की, और इख्तियारात इन्होंने सारे अपने पास रखे हुए। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि कराची एक मिसाल इसकी है, कराची ट्रांसफॉर्मेशन एक्ट बना, कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी, सॉरी, कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान बना, तो बड़े में मीटिंग्स हुई। उसका एक था, मैं था, एक असद उमर साहब थे, एक अमीन लक साहब थे, हमारे मिनिस्टर्स, वहाँ से CM साहब भी गुजरा थे, और भी लोग थे। और 2 सितंबर 2020 में इन्होंने हमसे वादा किया, और मैंने उनसे कहा कि मेरी सिर्फ एक कंडीशन कह लें, शर्त कह लें, गुजारिश कह लें, वो ये है कि ये जो इदारे हैं जो आप सारे के सारे आपने CM हाउस में ला के बैठा दिए हैं, उनको डिवॉल्व करें। का मतलब ये है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कुछ नहीं होनी चाहिए, हर डिवीजन की अलग बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी होनी चाहिए। कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, नवाब शाह बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी अलग हो, कराची बिल्डिंग अथॉरिटी अलग हो, हैदराबाद की अलग हो, मीरपुर खास की अलग हो, सर की अलग हो, ताकि लोकल लोग आके उसको फिर मैनेज कर रहे हैं और वो फिर समझ में आए। उन्होंने वो सिंध बिल्डिंग, उन्होंने कहा कि जी हम ये करेंगे। दूसरा एक इशू था सिंध सॉलिड वेस्ट की बात की, कि ये सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मैंने उसको भी, उन्होंने उनसे दरख्वास्त की कि इसको भी आप डिवीजन पे लेके जाएं। अभी अगर जैकाबाद में कचरा पड़ा हुआ है तो कराची वाले को तो नहीं पता, और कराची में कचरा पड़ा हुआ है तो लड़काना वाले को नहीं पता। लोकल गवर्नमेंट का मतलब ही होता है कि इख्तियारात को डिवॉल्व करते नीचे तक। इन्होंने हमसे कहा कि जी 1 हफ्ते में हम ये कर देंगे, सबके सामने वादा किया कि जी 1 हफ्ते में हम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कर देंगे, एक्ट बाद में आता रहेगा। तो वो दुनिया का सबसे लंबा 1 हफ्ता अभी तक चल रहा है, क्योंकि अब तो ये 20 सितंबर की बात कर रहा हूँ, तो हम तो कहीं और ही आ गए हैं। तो अभी तक उन्होंने वो नहीं किया, और वो तो क्या सोने पे सुहागा ये कि उसके बाद जो ये एक्ट लेके आए हैं, जो रही सही थी, अगर किसी लोकल रेप के पास, अगर कोई मुंतखब नुमाइंदे के पास, वो भी सारे इख्तियार अपने पास ले लिए। तो इसके ऊपर सारी की सारी अपोजिशन जमातें, GDA भी, MQM भी और तहरीक इंसाफ भी, हमने इसके ऊपर इसको बिल्कुल रिजेक्ट किया। मैं कुछ और बातें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ, और इसके ऊपर हम सरापा एहतजाज हैं। बल्कि मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जमात इस्लामी की, उनका कोई स्टेक तो नहीं है कराची में आज के दौर में, लेकिन उन्होंने भी इसको, वो भी अपोज करके बैठे हैं। अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, यह हमें पूरे पाकिस्तान को टीवी के ऊपर बैठ के चूरन बेचते हैं। चूरन में कहता हूँ जमहूरियत का, जरा जमहूरियत जरा समझें इनकी क्या है, कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था इन्होंने, उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो अपने इनके मर्जी का काम होता है उसको लेके बैठ जाते हैं, बाकी काम नहीं करते हैं। यानी कि
ये डिसाइड हुआ था कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर के पास होगी और सूबाई असेंबलियों में सूबे के अपोजिशन लीडर के पास होगी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि नेशनल असेंबली की बहुत सारी कमेटीज में पीपल्स पार्टी के भी और नून लीग के भी मेंबर भी हैं और चेयरमैन भी हैं कुछ। यानी कि ये बिलावल जरदारी साहब ह्यूमन राइट्स कमेटी के चेयरमैन हैं नेशनल असेंबली की, और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं आमिर मक्ती साहब, वो पीपीपी के टिकट पर इलेक्ट हुए, वो हमारी मैरीटाइम की कमेटी के वो चेयरमैन हैं। हम बैठते हैं बातें, उसमें वो कादिर पटेल जैसा आदमी भी बैठा हुआ है जिसके ऊपर उज़ैर बलोच की जेआईटी में कितनी चीजें लिखी हुई हैं, तो वो भी वो हैं मेंबर। लेकिन 3.5 साल होने को आए हैं, आज तक सूबा सिंध की असेंबली में चेयरमैनशिप तो छोड़े, कोई मेंबर भी किसी कमेटी में नहीं है, ऑपोजिशन का एक मेंबर भी नहीं है, और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी नहीं दी हुई। और ये जो लेके आया असेंबली के अंदर ये बिल अपना लोकल बॉडीज एक्ट, ये किसी कमेटी शमिटी में कोई डिस्कस क्योंकि हुआ ही कोई नहीं, पर लेके आए, मेजॉरिटी है, और इन्होंने बिल्कुल एक आमिर के माइंड से ये काम कर दिया। इसलिए मैं अब हम सारों का ये एक मुत्तफिक राय है, और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा एक बात, अगर ये तो ये हो ना कि हालात बहुत अच्छे की होते हैं, बोलते चलो जी चांस दे दो, कचरा इनसे नहीं उठता, फेडरल गवर्नमेंट के इदारे उठाते हैं, नाले इनसे नहीं बनते, वो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे बनाते हैं, सर्कुलर रेलवे इनसे नहीं चलती, वो फेडरल गवर्नमेंट आके बना रही है, पानी का आपका निज़ाम इनसे नहीं चलता, वो बना रहे। एक 14 साल में मुझे बता दें कोई वो मोटरवे कोई रोड वो भी फेडरल गवर्नमेंट बनाए। अगर सारे काम ही फेडरल गवर्नमेंट ने करने हैं, और ये भी आपको बताना चाहिए कि पिछले 10 साल में मेरे ख्याल में पीएफसी तो उन्होंने किया ही नहीं है 14 साल से, 2006 से आज तक पीएफसी हुआ ही नहीं है। और एनएफसी अवार्ड कितना हुआ है, आप में से किसी को पता है कि पिछले 10 साल में सूबा सिंध को एनएफसी का कितना अवार्ड का पैसा कितना मिला है? 12,000 अरब। ये तो रिकॉर्ड की बातें हैं ना, ये तो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में आता है। ये पैसा किया किधर? क्या लाड़काना में 2000 नहीं, पिछले 10 साल की बात करो, तो आप ये मुझे बताएं कि क्या लाड़काना में कोई स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बन गए हैं, या लाड़काना के अंदर पाकिस्तान के सबसे अच्छे स्कूल बन गए हैं, या मतलब ये सिर्फ लाड़काना, पूरे के पूरे सिंध का यही हाल है, एक इनसे चीज नहीं चल के देती है। अच्छा, और जिसका ये क्रेडिट लेते हैं वो प्राइवेट एंटरप्राइज चला रही है, वो डोनर चला रहे हैं, डोनर एजेंसी चला रही है, वो प्राइवेट लोग चला रहे हैं, सरकार कुछ नहीं कर सकती। मतलब सरकार का हाल ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अगर अस्पताल में से बोतलें पकड़ता है खुद, और जब वो टेस्ट करने जाता है तो टेस्ट करके आते हैं, वो कहते हैं सही शहद था, और जो शहद ढूंढ बना लेता है अस्पताल की बोतलों को, उसको आप प्रमोशन देके 21 ग्रेड ना देते हैं माशाल्लाह। इस वक्त हाल ये है कि जरदारी साहब के जूते पॉलिश करें, और उनके मुंशी अकाउंटेंट जिनको उन्होंने सीएम बनाया हुआ है मुराद अली शाह, उसको आप खुश रखें ताकि वो ऊपर तक पहुंचा ले, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मर्जी आप कर लें, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ना ब्यूरोक्रेसी यहाँ ठीक चलती है, ना इनसे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, ना ये कोई हेल्थ का काम कर सकते हैं, ना तालीम। मैं पूछना चाहता हूँ 14 साल में कोई बड़ा मुझे मंसूबा बता दें कि जी ये सिंध हुकूमत ने किया, नाला बता दें, चले ये नाला बनाया हमने, सही जीरो। अब ये वक्त जो है ना, एक और चीज आखिरी, जब तक पाकिस्तान का कोई भी हुकूमत आ जाए, कोई भी प्राइम मिनिस्टर आ जाए, वो जिसको बना लें आप, पूरी टीम ऊपर अच्छी बना लें, पहले 2 बातें क्लियर कर लें कि जब तक पाकिस्तान के माशी हालात जब तक नहीं बदलेंगे, वो इकोनॉमिक जो रियलिटी है, जो पाकिस्तान जो डिज़र्व करता है इकोनॉमिकली, और पाकिस्तान की अवाम का हर फर्द डिज़र्व करता है, वो नहीं बदल सकता जब तक आप 1-2
वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब नहीं बनाते अपने मुल्क में। हर दुनिया के मुल्क में, अभी लंदन जाते हैं जहाँ ये प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं सारी जाके जहाँ ये रहते हैं, वो लंदन एक वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब है। इसी तरह अमेरिका में न्यूयॉर्क हो गया या लॉस एंजलिस हो गया या शिकागो हो गया, हमारे खित्ते में दुबई हो गया, हमारे सामने बन गया, वो भी इन्हीं के पैसों से बना हुआ है, आपके पैसों से बना हुआ है, आप सबके और मेरे और इनके, हम सब के पैसे तो वही हैं, लेकिन लगाया इन्होंने वहाँ पे जाके, वो भी वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब बन गया। हिंदुस्तान में भी बन गए। अगर आपने कोई वर्ल्ड क्लास बिजनेस हब नहीं बनाया, ये पाइप ड्रीम है, वो कभी कंप्लीट नहीं हो सकती आपकी ये माशी हालात। और कौन बनाएगा, कहाँ बनेगा? आपके पास हमारे सूबे सिंध का एक बड़ा शहर है कराची, जिसमें 2 आपके पास बड़े पोर्ट्स हैं, सारे पाकिस्तान का उधर बिजनेसमैन माइंड सब कुछ उधर बैठा है। उसको सिस्टमेटिकली उन्होंने तबाह किया। मैं तो ये समझता था कि लाड़काना भी बन सकता है, माने ये आपका घर है, इसी को पता नहीं कितने करोड़ लगाए, कितना मौजूद का पैसा लगाया है यहाँ, 96 अरब सही, 96 अरब में क्या बनता है भाई? 96 अरब कितने डॉलर बनते हैं? मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, कितने डॉलर बनते हैं अगर आप 150 से भी लगा लें। मैं आपको बता दूं, वो जो बुर्ज खलीफा नहीं है, कितने बनते हैं? 500 मिलियन डॉलर। वो जो बुर्ज खलीफा नहीं है, बुर्ज खलीफा 5 बिलियन सर, वो 2 अरब में बना था, 2 अरब 2 बिलियन डॉलर्स में। तो ये जो उन्होंने खर्च किया, कम से कम एक बुर्ज खलीफा ही बना देते, को 15-20 अरब डॉलर तो खा गए हैं वहाँ से। वो बिल्डिंग में नहीं बना सकते, लेकिन जो बनाते हैं उस पर भी स्टे आ जाता है, क्योंकि उसमें भी 2 नंबरी होती है। आधी कराची में बड़ी बड़ी बिल्डिंगे खड़ी हुई हैं, सब पे स्टे है, बिकॉज पार्टनर ही इन्होंने 2 नंबरी की हुई है। सो देखें, इनका कोई काम ठीक नहीं है। और मैं शुक्रगुजार हूँ लाड़काना के सब लोगों का, ख़ास तौर पे जो साथ हमारे बैठे हैं यहाँ पे, सफदर भाई आपका, अल्लाह बख्श उन्नट साहब आपका, मौज़म भाई आपका, सही अमीर बख्श आपका, मुबीन आपका, और बाकी से जितने हमारे ऑफिस सबका, कि एक बड़ा सक्सेसफुल कल हमने एक बड़ा कामयाब वर्कर्स कन्वेंशन किया। मुझे ये भी समझ में नहीं आया कि हमने इधर वर्कर कन्वेंशन अनाउंस किया तो मुंशी यहाँ करने आ गया था मुंशी, 200-300 लोग भी थे, फोटो देखी मैंने, तो वो भी आ गया घबरा के। बेईमानी अगर इलेक्शन में नहीं होगी, 2 नंबरियां ये अगर नहीं करेंगे, एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा। मैं आपको ये आज बताना चाहता हूँ कि 2023 माने 2023 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनने लगी सिंध में, नहीं बनेगी इंशाल्लाह, क्योंकि कोई भी कौम, वो कोई उनको वोट नहीं देगा जिसके पास ना कुत्ता काटने की वैक्सीन के इंजेक्शन कोई दे सकता है उनको, ना HIV से प्रोटेक्शन दे सकते हैं, ना स्कूल, कुछ भी नहीं दे सकते। तो वोट किस खाते में देते हो? वोट किस खाते में इनको मिलेगा? तो मैं आपको मैं बता रहा हूँ, ये प्रेडिक्शन में कम प्रेडिक्शन करता हूँ, लेकिन ये मेरी प्रेडिक्शन आप ले लें कि 2023 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में नहीं बनेगी इंशाल्लाह। तहरीक इंसाफ की और उसके साथ हमारे सारे हमायतों की मिल के हम हुकूमत बनाएंगे। इनकी हुकूमत नहीं बन सकती, तो पाकिस्तान का फ्यूचर और आपका फ्यूचर, आपके बच्चों का, हमारे बच्चों का ये फ्यूचर, ये बड़ा डार्क है अगर आसिफ जरदारी अगर बैठा रहा अभी भी, क्योंकि वो तो बिल्कुल माफिया की तरह चलाता है ना, वो पॉलिटिक्स तो है नहीं। मतलब पीपल्स पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी तो रही नहीं है। वो भुट्टो साहब का नज़रिया तो कुछ और था। जो हम ये जो गोटकी से कराची मार्च कर रहे हैं, मैं उसका नाम सोच रहा था, तो मुझे किसी ने कहा कि बड़ा अच्छा नाम आपको देता हूँ अली भाई। मैंने कहा पता है क्या नाम दे? उसने कहा सही आप इसका नाम रखें रोटी कपड़ा मकान मार्च। बोला रोटी कपड़ा मकान का वादा क्या था? रोटी भी नहीं दी, कपड़ा भी छीन लिया, और हमारे घर के हमारे सर पे छत भी नहीं है। तो रोटी कपड़ा मकान कहाँ है मार्च इसका नाम रख दें। तो इतने सालों के बाद अगर ये हाल है तो इंशाअल्लाह मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ, हम सब बड़े पूरी उम्मीद हैं कि इंशाअल्लाह हम इनको सियासी तौर पे शिकस्त भी देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।